दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। इन एंकरों पर एक्शन क्यों? अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इन लोगों ने ऐसा नया क्या कर दिया कि मैं इन पर एक्शन की बात कर रही हूँ। सुरेश चौहान के, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, कोई ऐसे अकेले एंकर तो है नहीं जो टीवी पर लगातार पिछले 8 सालों से जहर उगल रहे हैं, सरकार का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। तो फिर आज इन पर एक्शन की बात मैं क्यों कर रही हूँ? सवाल मेरा नहीं है, सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी देश के न्यूज चैनल्स के एंकरों पर की है, वो न केवल इन एंकरों पर है, बल्कि ऐसे तमाम न्यूज चैनल्स के स्टार एंकरों पर है जो स्टार एंकर बने ही इस बिना पर हैं कि वो सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाले एंकर हैं अपने चैनल में। और तफ्तील से इन एंकरों को मैंने इसीलिए चुना है क्योंकि मैं कड़ी दर कड़ी आपको दिखाना चाहती हूं कि इन एंकरों ने कैसे पिछले 8 सालों में देश में इतनी नफरत फैलाई कि न केवल ये एंकर अपने चैनलों के लिए नजीर बन गए, बल्कि एक कंपटीशन सा पैदा हो गया न्यूज चैनल्स के अंदर कि अगर ऐसे एंकरों की तरह आप नफरत नहीं फैलाएंगे तो आपको बड़े शो नहीं मिलेंगे, आपको प्राइम टाइम के शो नहीं मिलेंगे। सबसे पहले बात सुरेश चौहान की, इस आदमी को आप जानते होंगे, एंकर नहीं है, संपादक है अपने चैनल की। इनको लेकर तो सुप्रीम कोर्ट ने कल बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर टिप्पणी की है। दिल्ली पुलिस को एक तरह से लताड़ा है सुप्रीम कोर्ट ने कि आखिर इस आदमी की अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। पिछले साल सुरेश चौहान ने अपने नफरती चिंटुओं के साथ मिलकर दिल्ली में, जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली में खुलेआम हेट स्पीच दी थी। हेट स्पीच के अलावा इसने खुलेआम हथियार उठाने की बात भी कही थी, एक तरह से हिंसा को लेकर उकसाने की बात कही थी। और ऐसी हेट स्पीच इस आदमी ने दी थी कि वो हेट स्पीच हम आपको टीवी पर या स्क्रीन पर दिखा भी नहीं सकते। तो ऐसे आदमी पर क्यों दिल्ली पुलिस ऐसे आदमी को बचाने का काम कर रही है? क्यों ऐसे आदमी की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई? ये तो सवाल उठाया ही है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन एक बड़ा सवाल तो मेरा है, वो ये कि ऐसा आदमी संपादक कैसे बना हुआ है? ऐसे आदमी का चैनल कैसे चल रहा है जो खुलेआम रोज अपने चैनल में न केवल एक समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाता है, बल्कि फेक न्यूज भी फैलाता है? ऐसे आदमी के चैनल का लाइसेंस अब तक रद्द क्यों नहीं हुआ? क्यों ऐसा आदमी खुला घूम रहा है जो समाज के खिलाफ एक खतरा है, जो खुलेआम हेट स्पीच दे रहा है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस को फटकार लगा रही है सुप्रीम कोर्ट? दूसरी महत्वपूर्ण तस्वीर इस आदमी को लेकर मैंने उठाई है। क्यों? क्योंकि अमन चोपड़ा ये वो एंकर हैं जो आज से 8 साल पहले कहीं गुमनामी के अंधेरे में थे। एक बहुत ही एवरेज, बहुत ही सामान्य एंकर थे, जो कि न्यूज़ चैनल्स में बहुत सारे एंकर्स होते हैं उनमें से। लेकिन अचानक अमन चोपड़ा को समझ में आ गया कि न्यूज़ चैनल में अगर आपने नफरत परोसनी है तो आपको बढ़िया शोज मिलेंगे। और अमन चोपड़ा के बड़े एंकर बनने का सफर करीब करीब 3-3.5 साल के आसपास का ही है। उससे पहले शायद इंडस्ट्री के अंदर ही बहुत कम लोग इनको जानते थे। अमन चोपड़ा ये वो एंकर हैं जिन्होंने जहांगीरपुरी का बदला महादेव पर हमला अपना ये शो किया अपने चैनल में। मुकेश अंबानी, देश के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून के चैनल में अलवर के औरंगजेब हैशटैग ये देकर इस शो के जरिए उन्होंने अपने शो में खुलेआम फेक न्यूज़ फैलाई और ये जानकारी दी दर्शकों को कि दिल्ली में जहांगीरपुरी में जो बुलडोजर चला था उसका बदला राजस्थान की गहलोत सरकार ने अलवर में एक महादेव के मंदिर पर बुलडोजर चलाकर दिया था। जबकि खबर सरासर गलत थी। बाद में खबर आई थी कि नगर पालिका ने सर्वसम्मति से फैसला लिया था जिसमें बहुमत बीजेपी का है। इसके बाद इन पर तो इतना बड़ा तमाशा हो गया था दोस्तों कि बाकायदा अलवर के इस मामले को लेकर इन पर एफआईआर दर्ज हो गई थी। इनके दफ्तर और इनके घर तक पुलिस पहुंच गई थी। ऐसा टीवी न्यूज़ के इतिहास में बहुत कम एंकर्स के साथ, बहुत कम संपादकों के साथ होता है। बेशर्मी की इंतहा देखिए कि इनके दफ्तर, इनके घर में पुलिस पहुंची हुई थी और भाई साहब कई दिन अंडरग्राउंड थे। भाई साहब गायब थे, जो आज स्टार एंकर है अपने चैनल में। भाई साहब कई दिन अंडरग्राउंड रहे, कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट से जाके स्टे लेना पड़ा, उसके बाद जाकर अमन चोपड़ा कई दिनों बाद अपने चैनल पर अवतरित हुए। ऐसे एंकर जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, जिस एफआईआर को लेकर पुलिस ने इनसे पूछताछ भी की, जिस एंकर की नौकरी चले जानी चाहिए थी फेक न्यूज फैलाने के नाम पर, उस एंकर के न केवल चैनल में कद बढ़ा, बल्कि उस एंकर को और एक तरह से आप कह सकते हैं चैनल ने प्रमोट किया और बड़े शोज दिए और महत्वपूर्ण इवेंट्स में उसको कवरेज के लिए भेजा। ये एक जीता जागता उदाहरण है फेक न्यूज और नफरत फैलाने का इस देश में। और इसके बाद आप इनको जानते होंगे, अमीश देवगन, मुकेश अंबानी के चैनल के एक और एंकर अमीश देवगन। दरअसल अमीश देवगन इन दोनों बहुत कॉम्प्लेक्स में है क्योंकि अमीश देवगन को अमन चोपड़ा से बहुत तगड़ा कंपटीशन मिल रहा है। अमीश देवगन कहते हैं कि उनका शो जो है वो हिंदी न्यूज का नंबर 1 शो है।
अगर नंबर 1 शो है तो फिर कंटेंट में बात होनी चाहिए। तो अमीश देवगन के शो का कंटेंट आप देखिए, हिंदू सॉफ्ट टारगेट, हिंदुओं से सेकुलर धोखा, इसके अलावा आबादी पर बात करने का वक्त आ गया है। हिंदू सॉफ्ट टारगेट, जिस देश में बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है, जिस देश में प्रधानमंत्री हिंदू, जिस देश में राष्ट्रपति हिंदू, जिस देश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिंदू, जिस देश में तमाम बड़े संवैधानिक पदों पर हिंदू बैठे हैं, जिस देश में ज्यादातर मुख्यमंत्री हिंदू हैं, ज्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू हैं, उस देश में हिंदुओं को हर दिन ये आदमी अपने चैनल में बैठकर डराता है, बेमतलब का खौफ उन लोगों में पैदा करता है। अपने दर्शकों को डरा डरा कर ये आदमी टीआरपी लेता है और कहता है कि इसका जो शो है वो न्यूज का नंबर 1 शो है। क्या क्या प्रोग्राम दिखाकर, हिंदू सॉफ्ट टारगेट, ये इसके शोज हैं। और देखिए, रावण हनुमान का मुगल अवतार, सिनेमा का टारगेट सनातन, आबादी पर बात करने का वक्त आ गया है। आबादी पर बात करना चाहता है ये आदमी अपने शो में, रोज इस तरह के डिबेट करता है। कभी इस आदमी ने इस तरह का शो नहीं किया, कभी इस एंकर ने इस तरह का शो नहीं किया कि महंगाई पर बात करने का वक्त आ गया है, बेरोजगारी पर बात करने का वक्त आ गया है, गरीब और अमीर की असमानता पर बात करने का वक्त आ गया है। और ये सब दिखा दिखाकर, देखिए, ये सब दिखा दिखाकर इस एंकर का शो बन गया हिंदी न्यूज का नंबर 1 शो। ये सब कुछ दिखाना बहुत जरूरी है आपको, ताकि आप समझें कि सुप्रीम कोर्ट की कोई टिप्पणी बस ऐसे ही नहीं होती है। एक समाज के तौर पर उस टिप्पणी को हम कैसे लेते हैं। और ये जो 3 चेहरे हैं ना, ये सिर्फ एग्जाम्पल हैं। ऐसे 3 चेहरों जैसे हर चैनल में जितने चेहरे हैं वो भरे पड़े हैं। और ये 3 चेहरे उनके लिए एक तरह से आइडल हैं। हर एंकर चाहता है इनके जैसा बनना, हर एंकर चाहता है इनके जैसे शो करना, हर एंकर चाहता है इनके जैसी हरकत अपने ऑन एयर अपने शो में करना, और हर संपादक ऐसे एंकरों को अपने चैनल में रखना चाहता है। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूं कि इन एंकरों पर एक्शन कब, जब आप सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि ऐसे एंकरों को ऑफ एयर क्यों ना किया जाए। और दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने देश के न्यूज़ चैनल्स पर या देश के एंकर्स पर इस तरह की टिप्पणी की है। आपको याद होगा 4 महीने पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी, जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने न्यूज़ चैनल्स को लेकर एक बहुत ही गंभीर टिप्पणी की थी। हालांकि ये बात और है कि वो टिप्पणी किसी भी न्यूज़ चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह नहीं चलाई, लेकिन वो टिप्पणी कितनी गौर करने वाली थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि न्यूज़ चैनल्स हेट स्पीच का अड्डा बन गए हैं, और उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार मूक दर्शक इस मामले में नहीं बन सकती। तो बड़ा सवाल ये कि कुछ बस एडवाइजरी जारी कर देने से, क्या रस्म अदायगी कर देने से देश का सूचना प्रसारण मंत्रालय या मोदी सरकार खुलेआम देश में फैल रहे न्यूज़ चैनल से नफरत से क्या मुंह मोड़ सकता है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल को ज्वाइन भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और अब यूट्यूब ने हमें थैंक्स का भी ऑप्शन दे दिया है, जिसके जरिए आप किसी भी वीडियो में हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम ही हैं जो ऐसे बुनियादी सवाल आपके सामने रखते हैं।